श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्वेत द्वीप के जो भक्त हैं उनकी कथा को श्रवण कराएंगे। जैसे जम्बू द्वीप कहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, ऐसे ही एक द्वीप है श्वेत। आज उन भक्तों की कथा को श्रवण करेंगे। राघव जी श्री नारायण को बदन निरंतर ताही देख। राघव जी पलक पर जो बीच कोटि जम जातन लेख। राघव जी तिनके दर्शन काज गए तह बीना धारी। राघव जी श्याम दई कर सैन उलटी अब नहीं अधिकारी। राघव जी नारायण आख्यान दृढ़तः प्रसंग नाहिन तथा। राघव जी श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुने तिन की कथा। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुने तिन की कथा। भक्तजनों, श्वेत द्वीप में निवास करने वाले जो भक्तजन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण की, गौरी शंकर आदि सभी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ऐसे ही श्वेत द्वीप में भी भगवान लक्ष्मीपति की सेवा करते हैं। वे लोग उन्हीं के उपासक हैं। वे लोग भगवान की मुखारविंद का दर्शन करते हैं और वही उनका साधन है और वही उनका साध्य है। एक बार हाथ में वीणा लेकर के देव ऋषि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 करते हुए श्वेत द्वीप में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान जी के मंदिर में गए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा कि यहाँ के भक्तों को कुछ ज्ञान का उपदेश करूँगा, परंतु भगवान ने इशारा किया कि यहाँ उपदेश देने के भाव से मत आना। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंद स्वरूप का ही दर्शन करते हैं और उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। वे दर्शन ही करते रहना चाहते और ज्ञान विज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं है। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हो गया, क्योंकि वे तो सोच रहे थे मैं यहाँ ज्ञान का उपदेश दूंगा। जब मन में बड़ा दुख हो गया, भगवान ने इनकार कर दिया करके, तो वे बैकुंठ धाम को लौट आए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कहते हुए बैकुंठ धाम में जब जाकर बैकुंठ नाथ से सारी बात की, उन्हें प्रणाम किया, तब भगवान बैकुंठ नाथ बोले कि हे नारद जी, आपन में थोड़ा सा कष्ट मत मानिए। अब जहाँ जैसा होता है वैसे ही तो व्यवहार करना पड़ता है। आपको मैं लेके चलूँगा वहाँ पर और वहाँ की भक्तों की महिमा, वहाँ के भक्तों का भाव और वहाँ के सभी भक्तों का मैं आपको दर्शन कराऊँगा। भगवान नारद जी को साथ में लेकर के चले और देखते हैं कि
किस प्रकार से उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रमी हुई है। दोनों श्वेतद्वीप में पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से यह लीन है। इस भक्ति पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु अभी इसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसलिए इसने पानी तक भी नहीं पिया। ये सरोवर के पास बैठा है, परंतु प्यासा है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को आप मान लीजिए। नारद जी के मन में थोड़ी शंका सी हो रही थी, तब भगवान ने उनकी शंका को दूर करते हुए उनको दिखाने के लिए जलपान किया। एक कटोरे में जल लिया और उसको पी लिया और थोड़ा सा जल बचा दिया और उस पक्षी के सामने रख दिया। तुरंत उस पक्षी ने उसमें चोंच भरकर पानी पी लिया और भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वो अत्यधिक सुख को प्राप्त हो गया, बहुत ही आनंद मग्न हो गया। जब उसकी बुद्धि आनंद विभोर हो गई, इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। नारद जी समझने लगे, बताओ जी, जब श्वेत द्वीप के पक्षी ऐसे हैं तो औरों की तो बात ही क्या होगी। भगवान ने कहा, हे नारद, अभी और आगे चलो, यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो कि कहाँ रहना है, किसकी सेवा करना है, ये बाद में आप निर्णय कर लेना। अभी तो और भक्तों को भी देख लो। श्री वैकुंठनाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था, यानी कि रामलीला चल रही थी। सब भक्त बड़े भाव से उसको सुन रहे थे और देख रहे थे। अब मंदिर में आरती का समय हो गया। आरती होने लगी। आरती होने के बाद मंदिर के जो फाटक हैं वो बंद हो गए। थोड़ी देर में नारद जी ने देखा और भगवान विष्णु ने भी, एक भक्त आया भागा भागा। उसने पूछा, क्या आरती हो गई है? मंदिर बंद हो गया। अब उसके तो दुख की कोई सीमा न रही, क्योंकि वह किसी काम के कारण से मंदिर में लेट से पहुंचा था। मैं दर्शन नहीं कर पाया, यह सोचकर उसके मन में अत्यधिक पश्चाताप हो गया। वो बहुत पछताने लगा और इस दुख के कारण उसके प्राण निकल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं निर्जीव होकर पड़ गया। पीछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा, क्या आरती हो गई? तो उन लोगों ने फिर वही बात कही जो उसके पति से कही थी कि आरती तो हो गई, तुम लेट कैसे हो गए? थोड़ी जल्दी आना चाहिए था। आरती का दर्शन न कर सका, तुम्हारे पति भी नहीं कर सके और तुम भी रह गई हो। यह देखकर वे अत्यधिक दुखी हो गए। निर्जीव होकर वह भी पृथ्वी पर पड़ गई। फिर तो उनके घर के उनके पुत्र पुत्रियां भी आ गए और आरती न देखने के कारण वे भी मूर्छित होकर इसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका शरीर भी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दर्शनों के वियोग में वे सभी निष्प्राण से हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण से भी अच्छा लगा, यानी कि उनको लगा जब हमने आरती भी नहीं देखी तो इस जीवन का क्या करना है। ऐसा सोच के उनके प्राण उड़ गए और वहीं पर वे जमीन पर गिर पड़े।
तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन मंदिर के फाटक खुले, फिर भगवान की आरती होने लगी। जब उन्होंने प्रेम से आरती करने लगे सब लोग, आरती की आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे एकदम से जैसे कोई सोया हुआ उठा हो और उठ करके बैठ गए और जल्दी से भगवान की आरती करने लगे और उनका नया जीवन उनको प्राप्त हो गया। दर्शन आनंद करके आत्म विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है। इनका चिंतन जो कोई करता है, श्वेत द्वीप के भक्तों का जो कोई चिंतन करता है और भगवान की उसको भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ दिन वहाँ पर रह करके फिर वे फिर से वैकुंठ धाम में आ गए। इस प्रकार से भक्तजनों, श्वेत द्वीप के भक्तों की कथा आज हमने श्रवण की। कल भगवान के और भक्तों की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।